हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोरियन ड्रामा में एक और न्यू ड्रामा आ गया है जिसका नाम है ग्रिड। तो चलिए फर्स्ट एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि साल 2005 में एक बच्चा अपनी मॉम को कॉल करता है और वो उससे घर जल्दी लौटने के लिए इंसिस्ट करता है कि तभी उसके मोबाइल का नेटवर्क चले जाता है। और इतना ही नहीं, पूरे शहर की लाइट भी बंद पड़ जाती है। जब वो बच्चा अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो उसे आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। इसके बाद हमें एक डिपार्टमेंट का व्यू दिखाते हैं जहां ग्रिड सिस्टम को लॉन्च करने की प्रोसीजर शुरू की जाती है। इस कहानी में ग्रिड सिस्टम के बारे में ये बताया गया है कि सूरज से निकलने वाली सोलार विंड जब धरती की ओर बढ़ती है तो पूरी धरती का विनाश हो सकता है। ऐसे में धरती को बचाने के लिए ग्रिड सिस्टम स्टार्ट किया जाता है जो धरती से आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है और उस सोलार विंड से धरती को बचा लेती है। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि जब सोलार विंड धरती की ओर आती है तो टाइम ट्रेवलिंग जैसी घटनाएं भी घटती है और इतना ही नहीं, इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं सभी बंद पड़ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रिड सिस्टम को शुरू करने का प्रोसेस कामयाब हो जाता है और आसमान में दिखने वाली वो अजीब सी रोशनी चली जाती है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें साल 2021 का सीन बताया जाता है जहाँ वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है और यही हमारा मेन एक्टर है जिसका नाम है किम साई-हा। मगर उसकी मॉम काफ़ी बीमार है। किम ने अपनी मॉम की देखभाल के लिए एक लेडी केयर टेकर भी रखा है। किम कन्वीनियंस स्टोर जाता है गार्बेज कैरी बैग्स लाने के लिए। किम जब कन्वीनियंस स्टोर पहुंचता है तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता है। कुछ मूवमेंट के बाद ऑफिस रूम में से एक आदमी बाहर निकलता है और उसे कैरी बैग्स देता है। जब साई-हा कार में बैठता है तो उसे वही आदमी ड्रिंक लेकर बाहर जाते दिखाई देता है और उसे अपनी उंगली पर ब्लड भी दिखता है। ऐसे में किम दोबारा से कन्वीनियंस स्टोर में जाता है और ऑफिस रूम को खोलता है तो उसे वहाँ एक डेड बॉडी दिखाई देती है। वो पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही मूवमेंट में पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि किम साई-हा लिप्स रीडिंग में माहिर है। किलर और कन्वीनियंस स्टोर के मालिक की आपस में क्या बात हुई थी, किम लिप्स रीडिंग की मदद से पुलिस को बताता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो किलर एक पुरानी सी बिल्डिंग में रह रहा है जहाँ पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुँच जाती है। वो किलर ऑलरेडी ही भागने की फिराक में होता है कि बिल्डिंग के अंदर पुलिस आ जाती है। पुलिस को कहीं भी दिखाई नहीं देता है। वो एक छोटी सी खिड़की में से बाहर निकलता है कि जंग साइबियोग एक पुलिस ऑफिसर उसे देख लेती है और वो भी उसी खिड़की से बाहर निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। उस किलर को कोई रस्सी फेंक के मदद करता है और वो उसी के सहारे से टेरेस पे चढ़ जाता है। हमें ये दिखाया नहीं जाता है कि आखिर किसने रस्सी फेंक के उसकी मदद की है। टेरेस पे चढ़ने के बाद वहाँ एक लैडर होती है, वो उसी की मदद से दूसरी बिल्डिंग पे चढ़ जाता है। ऐसे में पुलिस की टीम दूसरी बिल्डिंग को भी घेर लेती है मगर वो आदमी दिखाई नहीं देता है। सारी पुलिस की टीम आगे निकल जाती है तो जंग अकेले आती रहती है और उसे वो आदमी कार के नीचे दिखाई देता है। ऐसे में वो अपनी गन निकाल कर उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहती है। जब वो उसे पकड़ने ही वाली होती है कि वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और जंग साइबियोग पे अटैक करती है और वो सीरियल किलर को भगाने में कामयाब हो जाती है। जंग उस लड़की को पंच मारती है और उसका कैप नीचे गिर जाता है और वो लड़की हवा में ही गायब हो जाती है। जब यही बात जंग अपनी सारे टीम मेंबर्स को बताती है तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करता है। फिर व्यूअर्स को यह भी दिखाया जाता है कि जो कैप नीचे गिरा था उसमें उस लड़की का बाल आ जाता है और जंग ये सोचती है कि ये आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। फिर हमें किम का ऑफिस का सीन दिखाते हैं। दिखने में तो ये वही ऑफिस लगता है जो हमें पहले ग्रिड सिस्टम लॉन्चिंग में बताया गया था। किम साई-हा इस तरह से बैठता है कि उसे अपने बॉस की सारी एक्टिविटी मोबाइल में के स्क्रीन पर दिखाई देती है। जब बॉस को कॉल आता है तो लिप्स रीडिंग की मदद से वो बॉस का सारा कन्वर्सेशन भी पढ़ लेता है। जब जंग की बात पे कोई भी यकीन नहीं करता है तो वो इस बात को एक आर्टिकल में छाप देती है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था, कि एक लड़की अचानक से आती है और उस पर अटैक करती है और वो हवा में ही गायब हो जाती है। इस आर्टिकल को किम साई-हा भी पढ़ लेता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा है या नहीं। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।